हे गाइज, आई एम संदीप। वेलकम टू एक्समार्ट ट्यूटोरियल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन टू सेट ऑल, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि कैन या मे किसका यूज किया जाए। आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को लिखते हैं तो उसमें आपको कैन लगाएं कि मे लगाएं, इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है। तो आज सारे आपके डाउट्स हैं जो होने वाले हैं क्लियर, क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूं पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे क्या है आपको फिर अपने ज़िंदगी में दोबारा देखने की ज़रूरत न पड़े। तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को समझिए, क्योंकि आज आपका पूरा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर हमेशा मिलता है इंग्लिश कन्वर्सेशन सीखने को, और मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ने को। और यहाँ पर आप इंग्लिश ग्रामर भी सीख सकते हैं और जनरल नॉलेज भी आपको पढ़ने का मिलेगा। तो आज का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में कैन यूज कीजिएगा कि मे यूज कीजिएगा। आप बिना स्किप किए ध्यान से केयरफुली देखिए, जिससे आपका आज सारा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो जाए। चलिए पहले मैं आपको कैन और मे है जो है क्या और उसका क्या कॉन्सेप्ट है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या कैन का यूज किए गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बोलने वाला क्या आपको बोल रहा है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। वह आपके एबिलिटी को, आपके कैपेसिटी को बता रहा है। यहाँ पर कैन यूज करने से क्या हुआ, वो आपके एबिलिटी को बता रहा है। अब वहीं देख लीजिए दूसरा सेंटेंस है, यू शुड स्पीक इंग्लिश। दोनों सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कैन है, यहाँ पर शुड है, और बाकी सारे क्या चीज़ है, सेम है। तो देखिए यहाँ पर यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो ये जो आपको कोई बोल रहा है उसका जो मन की बात है वो बदल चुका है। पहले सेंटेंस में आपको बोला तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, वो आपका एबिलिटी बता रहा था, लेकिन वो अब बोल रहा, आपको एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि आप हो जो अंग्रेजी बोलना चाहिए। क्या है, आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो पहले आप ध्यान से देख सुनिएगा, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। सिर्फ कैन और शुड लग जाने से दोनों का मीनिंग है जो चेंज हो जा रहा है। मतलब आपका यहाँ पर पहले सेंटेंस में आपको एबिलिटी बता रहा था, लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या आपको वह एडवाइस दे रहा है। तो यहाँ पर आप क्या है समझ रहे हैं कि कैन या शुड या मे के अलग अलग जुड़ने से उसके मीनिंग में भी अंतर हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो उसके मीनिंग सेम हो। तो चलिए पहले हम देखते हैं, अब देखते हैं कैन और मे है क्या। तो कैन और मे जो हमारा मॉडल वर्ब है। अब मॉडल जो किस चीज़ से बना हुआ है, तो मूड से। तो मूड का मतलब तो आप समझते ही हैं, मन की बात। तो कैन या शुड यूज करते हैं जिससे क्या है, हम अपने मन की बात को दूसरे के सामने बताते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले में क्या वो अपनी मन की बात से बोल रहा है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, लेकिन दूसरे सेंटेंस में वो अपनी मन की बात बोल रहा है कि तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए आगे और देखते हैं, और आपके सारे डाउट है जो आज क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर फिर एक एग्जाम्पल है, यू कैन प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर देखिए कैन लगा है, तो आप क्रिकेट खेल सकते हो। यू शुड प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए। तो देखिए पहले सेंटेंस में क्या है, कोई भी जो बोलने वाला है वो आपकी एबिलिटी कैपेसिटी को बता रहा है, लेकिन वहीं पर आप दूसरा सेंटेंस में शुड लगाइए, मतलब आपको क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है कि आपको क्रिकेट खेलना चाहिए। तो आप इस तरह मॉडल वर्ब देख रहे हैं कि सारे मॉडल वर्ब अलग अलग होते हैं, जिसका क्या है मीनिंग बदल रहा है। तो आप ध्यान से देखते रहिए।
अब देखिए हम लोग कैन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है तो उसको आप समझिए। तो कैन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो कैन का यूज हम पहला हम एबिलिटी बताने के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति की क्या कैपेसिटी है। इस सेंटेंस को अगर बताना है आपको तो आप उसमें कैन का यूज करिएगा। अगर वही दूसरा है, आप किसी से परमिशन लेते हैं, किसी से अनुमति ले रहे हैं, तो उसमें सेंटेंस में आप कैन का यूज कीजिएगा। लेकिन वो भी परमिशन किस में, तो इनफॉर्मल मैनर में, मतलब फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल मैनर में। जैसे आप किसी अपने दोस्त से कोई भी किसी भी चीज़ का, आपके कलीग्स के साथ अगर किसी चीज़ का अनुमति परमिशन ले रहे हैं इनफॉर्मल मैनर में, तो उसमें हम कैन का यूज करते हैं। तो आप कैन और मे का यूज किस तरह करते हैं, तो एबिलिटी के रूप में, और परमिशन वो भी इनफॉर्मल मैनर में। तो आप अब मैं आपको अलग अलग तरह से समझाता हूँ कि एबिलिटी के अनुसार कैसे कैन का यूज किया जाएगा और परमिशन के अनुसार कैसे यूज किया जाएगा। पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एबिलिटी। तो आप एबिलिटी मतलब कैपेसिटी भी होता है, तो आप कैसे कैन का यूज कीजिएगा एबिलिटी को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आई कैन प्ले दी फ्लूट, मैं बांसुरी बजा सकता हूँ। जो बोलने वाला कोई व्यक्ति है, जैसे मैं बांसुरी बजा सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या अपने एबिलिटी को बता रहा हूँ कि मेरे में इतना क्षमता है, मेरे में कैपेसिटी है कि मैं क्या है फ्लूट को बजा सकता हूँ। यू कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो, तुम अंग्रेजी भी बोल सकते हो। ये क्या है, आपके कैपेसिटी को बता रहा है, आपकी एबिलिटी को बता रहा है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। इसलिए इस सेंटेंस में हम लोग कैन का यूज किए हैं। शी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है। ये सारे क्या है, उसके एबिलिटी या कैपेसिटी को बताने के लिए हम यहाँ पर कैन का यूज किए हैं। दे कैन कैच द ट्रेन, वे लोग ट्रेन को पकड़ सकते हैं। उनमें क्या है, एबिलिटी है कि वे लोग क्या है ट्रेन को पकड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देखिए, कैन का यूज हम लोग एबिलिटी को दर्शाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। तो चलिए एबिलिटी के अनुसार तो समझ गए, अब हम लोग परमिशन के अनुसार समझते हैं कि किस तरह परमिशन लेकर कैन का यूज कीजिएगा। अगर आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, वो भी किस में, तो इनफॉर्मल मैनर में। आप किसी अपने फ्रेंड से आपको अगर परमिशन लेता है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ क्या पूरा फॉर्मल होते हैं, नहीं होते हैं। आप क्या सिर्फ उसे परमिशन लेते हैं, लेकिन फिर भी आप क्या है वो काम करते ही हैं। वो आपको इन्फॉर्मेशन दे, आपको ऑर्डर दे या न दे, आप क्या वो काम को करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है ऐसे बोलचाल में उसे परमिशन लेते हैं। जैसे कैन आई लीव, मैं जा सकता हूँ कहते हैं और आप लोग वहाँ से चले जाते हैं। कैन आई स्पीक विथ यू, क्या मैं तुमसे बोल सकता हूँ। आप लोग क्या अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि कैन आई स्पीक विथ यू, क्या मैं आपसे बोल सकता हूँ। और आप लोग क्या है उससे टॉकिंग करने लगते हैं, परमिशन लेते हैं, लेकिन क्या है आप इनफॉर्मल मैनर में। कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो। हम लोग क्या अपने फ्रेंड से बोलते हैं। कैन यू टेल मी द ट्रूथ, क्या तुम मुझे सच्चाई बता सकते हो। आप लोग उसे क्या परमिशन लेते हैं, लेकिन क्या आप उस पर एक तरह से दबाव डालते हैं कि तुम मुझे अपना सच्चाई बताओ। लेकिन परमिशन लेते हुए भी क्या है हम लोग इसमें इनफॉर्मल यूज करते हैं। तो इस सारे सेंटेंस को अगर हम बताना चाहते हैं तो उसमें हम क्या है कैन का यूज करते हैं। तो परमिशन लेते हैं अगर वो भी इनफॉर्मल मैनर में, तो हम लोग वहाँ पर कैन का यूज करेंगे। तो इस तरह से आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपका सारे डाउट है क्लियर हो रहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि मे का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यूज ऑफ मे, तो मे का यूज आप लोग कहाँ कीजिएगा। तो मे का यूज भी हम लोग परमिशन के लिए करते हैं। कैन में भी आप देखे थे कि हम लोग क्या है कैन का यूज परमिशन में करते थे, और मे का भी यूज हम लोग परमिशन में करते हैं। लेकिन वहाँ पर आपने देखे थे परमिशन लेते थे हम लोग इनफॉर्मल मैनर में,
लेकिन यहाँ पर मे का यूज किया जाता है फॉर्मल मैनर में, मतलब स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में या बड़ों के साथ अगर हम किसी चीज़ के लिए परमिशन लेते हैं तो उसमें हम लोग मे का यूज करते हैं। अब दूसरा है कि अगर किसी भी चीज़ की काम की अगर प्रोबेबिलिटी होती है तो उसमें हम लोग मे का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी काम को होने की संभावना हो। आप सस्पेंस में हैं तो उसमें आप मे का यूज कीजिएगा। और तीसरा है हम किसी को वेल विशेष करते हैं तो उसमें क्या है, किसी को वेल विशेष दुआ देने के लिए, हम लोग आशीर्वाद देने के लिए मे का यूज करते हैं। तो चलिए आप लोग ने देख लिया कि कैन मे का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, परमिशन में, वो भी फॉर्मल मैनर में, स्कूल कॉलेज ऑफिस में, और किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए, और वेल विशेष के रूप में हम मे का यूज करते हैं। तो चलिए अब तीनों को अलग अलग देखकर समझते हैं कि परमिशन इन है जो फॉर्मल मैनर में कैसे है, प्रोबेबिलिटी किस तरह की है, और वेल विशेष कैसे है। अब आपकी डाउट है जो क्लियर हो रही होगी और कुछ हो चुकी होगी। तो चलिए पहले मे का देख लेते हैं, उसके बाद आपके सारे डाउट है जो क्लियर हो जाएंगे। आप देखिए मे का यूज हम करते हैं परमिशन में। तो परमिशन में कैसे, किस तरह, तो हम लोग करते हैं फॉर्मल मैनर में। तो फॉर्मल में देखिए, आप अगर स्टूडेंट है तो आप अपने टीचर से क्या बोलते हैं, सर मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन। आप स्कूल में हैं तो क्या है, आप उनसे परमिशन लेते हैं कि सर क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो मे है वो क्या बता रहा है कि आप फॉर्मल मैनर में परमिशन अगर ले रहे हैं स्कूल कॉलेज में तो हम लोग वहाँ पर मे का यूज करेंगे। तो टीचर क्या हमारे आंसर देते हैं, मे यू। तो इस तरह से आप क्या है ऑफिस में या आप किसी स्कूल कॉलेज में अगर किसी से पूछना चाहते हैं तो आप बोलते हैं सर मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। तो उसमें मे का यूज हम लोग करते हैं। चलिए अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। मे आई सिट हियर। आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं पे ऑफिस में किसी के पास जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। आप क्या कर रहे हैं, इसमें फॉर्मल मैनर से परमिशन ले रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर यूज करना है मे का। तो आपका जवाब क्या मिलता है आपको, यस प्लीज़, जी बैठिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर मे का यूज करेगा। अब तीसरा देखिए, मे आई गो देयर। आप किसी बड़ों के साथ है या किसी स्कूल कॉलेज में हैं तो आप किसी से क्या परमिशन लेते हैं, मे आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या चीज़ का काम हो रहा है, तो परमिशन लेने का। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग मे का यूज करेंगे। तो आप मे का यूज परमिशन लीजिएगा, वो भी तो फॉर्मल मैनर में, आप वहाँ पर मे लगाते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ की संभावना हो तो उसमें हम लोग यूज करते हैं मे की। तो समझिए कैसे कीजिएगा। मे बी ही राइट, हो सकता है कि वह सही हो। तो आप क्या, ये चीज़ किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए आप बोलते हैं मे बी ही राइट। आप ठीक से नहीं जानते हैं कि वह सही है या नहीं, तो इसलिए आप क्या यूज कीजिएगा, तो उसमें मे, क्योंकि यह आपको प्रोबेबिलिटी संभावना बता रहा है। ही मे गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जा सकता है। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी बन रही है कि वह दिल्ली जा सकता है। जाएगा या नहीं जाएगा वो आपको कंफर्म नहीं है, तो इसलिए आप इसमें यूज कीजिएगा मे का, क्योंकि यह है एक प्रोबेबिलिटी। शी मे डांस टुडे, वह आज नृत्य कर सकती है। ये सारी चीज़ क्या संभावना को बता रहा है। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। होगी कि नहीं होगी आप कंफर्म नहीं है, ये क्या प्रोबेबिलिटी बन रहा है, आपको जैसा लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है। तो इस चीज़ में आप यूज कीजिएगा मे का। तो आप समझ गए प्रोबेबिलिटी, अगर किसी चीज़ को आपको बताना है संभावना, तो आप वैसे सेंटेंस में मे का यूज कीजिएगा। तो चलिए एक और है, समझते हैं। अगर आपको किसी को वेल विशेष मतलब दुआ देनी है तो आप उसमें क्या चीज़ का यूज कीजिएगा, तो मे का। जैसे आपको बोलना है भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो मे गॉड ब्लेस यू। ये क्या है, ऐसे सेंटेंस है जिससे वेल विशेष
देने की बात कही जा रही है। इसमें आपको मे का यूज करना है। चलिए अब देखिए दूसरे सेंटेंस को। यह दिन आपके लिए बार बार आए। हम क्या ऐसी कामना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। तो मे दिस डे कम अगेन फॉर यू। ऐसे सेंटेंस में आप लोग मे का यूज कीजिएगा। फिर है परिश्रम करो ताकि सफल हो जाओ। ये आपके लिए क्या कामना किया जा रहा है, आपको दिया बोला जा रहा है। तो वर्क हार्ड सो यू मे पास। ऐसे सेंटेंस अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस है जिससे आपको लग रहा है कि आप जो बोलने वाला है जो किसी को वेल विशेष या दुआ दे रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में आपको मे का यूज करना है। तो अब तक आपका जो भी कैन या मे में आपके डाउट होंगे वो सारे डाउट है जो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया वो भी सारे चीज़ का अलग अलग क्लियर कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ। तो आपको अब कैन और मे में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने इसे वीडियो को ध्यान से देखे होंगे। तो ऐसे ही अंग्रेजी ग्रामर सीखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और आप ऐसे ही अंग्रेजी सीखने चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाते रहता हूं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।